हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। एक पेपर का आप लोग कटिंग देख सकते हैं और इसमें देखिए लिखा गया कि 13,968 पदों पर जल्द होगी नियुक्ति, 26 जनवरी को हो सकती है घोषणा। देखिए घोषणा जो पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है और नियोजन नीति में जो सुधार हो रही है उसमें तेजी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि फरवरी में फ्रेश नियोजन नीति देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इसमें क्या क्या शर्तें ऐड हो रही है। जैसा कि हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया था उसमें बताया गया था कि मैट्रिक इंटर कहीं से भी किया हो, यदि वो झारखंड से है, मैट्रिक इंटर कहीं से भी किया हो, जनरल कैटेगरी के हैं, तो फॉर्म भर सकता है। ये जो क्राइटेरिया राज्य सरकार हटाएगी, लेकिन इसकी जगह कौन सा क्राइटेरिया लाएगी ताकि यहाँ का जो स्थानीय युवक है, जो झारखंडी लोग है, ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति हो सके। देखिए इस पेपर कटिंग में क्या लिखा है। राज्य सरकार के निर्णय से तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर जल्द नियुक्ति का रास्ता खुलेगा। देखिए जल्द तो नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस लग सकता है और कहीं ना कहीं यदि फ्रेश एक नियोजन नीति बन भी जाता है फिर भी अप्रैल से पहले एग्जाम शुरू नहीं होगा, क्योंकि यदि जनरल वालों के लिए अलाउ करता है तो फॉर्म को फिर से भराया जाएगा और फॉर्म भरने के लिए कम से कम 1 महीना का समय जरूर दिया जाएगा। देखिए इसमें आगे क्या लिखा गया। झारखंड सरकार राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने में जुट गई है। शीर्ष स्तर पर बनी सहमति के अनुसार सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की रद्द हुई उन प्रतियोगी परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराना चाहती है जो झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्काल प्रभाव से रद्द हो गई थी। सरकार की इस प्राथमिकता को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सचिवों की बैठक में दिए गए निर्देश के तहत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने नियुक्ति नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव बढ़ा दिया है। इसमें तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही स्थानीय रीति रिवाज, देखिए यहीं पर विवाद हुआ था। साथ ही स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का जानकारी यानी कि ज्ञान होने की जो शर्त है उसे भी हटाने की बात कही गई है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही कार्मिक नियोजन नीति संबंधी अधिसूचना रद्द करते हुए पूर्व की तरह नियोजन की प्रक्रिया शुरू करने का अंतिम निर्णय लेगा। इधर आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी 26 जनवरी को दुमका में नियोजन और नियुक्ति संबंधी ज्वलंत मुद्दे पर नई घोषणा कर सकते हैं। एक बात आप लोग समझिए, यहाँ पर लिखा गया कि नई घोषणा कर सकते हैं, यानी कि पुराना जो भी घोषणा है उसका वैलिडिटी एक्सपायर कर गया, अब एक नया घोषणा किया जाएगा। घोषणा होना और एग्जाम कंडक्ट होना में काफ़ी अंतर है। लेकिन आप लोग पिछले 4 सालों का पेपर कटिंग देखिएगा तो पिछले 4 वर्षों का जो भी झारखंड का सोशल मीडिया उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार लगातार राज्य सरकार घोषणा पर घोषणा करते आ रही है, लेकिन उसका कोई भी धरातल पर वजूद दिखता नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के द्वारा एक बड़ा घोषणा किया जा सकता है, लेकिन झारखंड के छात्रों पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि पिछले 4 वर्षों से हजारों घोषणा सुन चुकी है और उस पर कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया है। तो ऐसे में ये जो घोषणा होगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देने वाली है। इस बात पर ज़्यादा तवज्जो होगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि फ्रेश नियोजन नीति कब बनाई जाएगी और सीजीएल का एग्ज़ाम और बाकी पेंडिंग जितना भी एलडीसी, एक्साइज हो, पीजीटी हो तो अन्य जो भी जेसीसी के द्वारा बहाली निकाला गया उसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इस पर छात्रों का नज़र बना रहेगा। अब देखिए पिछले दिनों इस लाइन पर एक बड़ा विवाद हो गया था, काफ़ी स्टूडेंट संगठन इस पर अलग अलग राय दे रहे थे। यहाँ पर लिखा गया कि स्थानीय रीति रिवाज, भाषा का ज्ञान होने की शर्त भी हटेगी, यानी कि लोग समझ बैठे कि 12 भाषा को हटाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश को ऐड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए भाषा नहीं हटेगी, जो पहले से भाषा है वो 12 भाषा ऐड रहेगी, साथ ही इसमें हिंदी और इंग्लिश को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन जो उसमें शर्त था कि स्थानीय रीति रिवाज, जो यहाँ का संस्कृति वो भी जानना जरूरी है, तो ये जरूरी नहीं रहेगा, यानी कि ये जो शर्त है इसे हटाया जाएगा। लेकिन जो भाषा पेपर है, खोरठा हो, नागपुरी हो, संथाली, पंचपरगनिया, सभी भाषा को इसमें शामिल किया जाएगा और साथ ही हिंदी इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
देखिए, नियुक्ति जल्द कराना चाहती है सरकार। सरकार पर भी प्रेशर, ये बात स्पष्ट है। लेकिन नियुक्ति किस प्रकार कराएगी, सरकार अभी भी कन्फ्यूजन में है। पिछले 3 सालों से एक जो नियोजन नीति बनी थी और असंवैधानिक करार दिया गया और फिर से इसमें सुधार करने की बात कही है। लेकिन सरकार तो चाहती है कि जल्द से जल्द एग्जाम हो, जल्द से जल्द यहाँ के बच्चों का बहाली हो। लेकिन किस प्रकार बहाली होगा, एक फ्रेश नियोजन नीति जो संवैधानिक हो, किस प्रकार बनेगा, सरकार कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से कंफ्यूज है। और इसमें देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13,968 पदों पर नियुक्ति संबंधित प्रकाशित हो चुके विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं हो चुकी थी तो कुछ की तिथि भी घोषित कर दी गई थी। लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा था। सरकार की मंशा है कि इन नियुक्तियों को अगले 6 महीने के भीतर अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके लिए संभव है कि 66 संशोधित नियुक्ति नियमावलियों को एक एक करके फिर से हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप संशोधित करने के बदले एक निर्णय से सभी को संशोधित कर दिया जाए। अब देखिए, पिछले दिनों आप लोग को पता होगा कि काफ़ी गजट राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था। अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अलग अलग गजट जारी किया गया था, यानी कि सभी विभाग ने अपना नियुक्ति नियमावली को संशोधित किया था। लेकिन अब सरकार चाह रही कि जितना भी विभाग है 66 जो संशोधित नियुक्ति नियमावली को, इसे एक एक करके संशोधित नहीं किया जाए, कोई एक निर्णय लिया जाए और सब पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है, ताकि जेसीसी जल्द से जल्द प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कर सके, क्योंकि पिछले 3 सालों से नियुक्ति बाधित रहने से युवा वर्ग में असंतोष है। सरकार उसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नियुक्तियों की रास्ता खोलना चाहती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया कि 6 महीने में जितना भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है इसे समाप्त किया जाए। तो 6 महीने नहीं, कम से कम पूरा 2023 चलेगा। याद रखिएगा, यदि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भी हो जाती है तो पूरा ये 2023 चलेगा। और खासकर जो जेसीसी सीजीएल है, एक्साइज है, एलडीसी है, पीजीटी है और लैब टेक्नीशियन है, साथ ही अन्य जो भी बहाली निकाला गया था 13,968 पदों पर, उसकी बहाली उम्मीद है कि 2023 में हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही 2024 का आगमन होगा, जितने भी राजनीतिक पार्टी है सभी को चुनाव में लग जाएगा। नियुक्ति हुआ या नहीं हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं जाएगा, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया अधर में अटक सकती है। शुरुआत में आप लोग को पता है कि एमपी का चुनाव होगा, यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर नए सिरे से चुने जाते हैं। और लास्ट में, यानी कि साल के लास्ट में झारखंड में चुनाव होता है। तो कहीं ना कहीं 2024 जो है पूरी तरह से चुनाव में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है 2023 में ही संभव है कि समाप्त हो जाए। तो एक छोटा सा अपडेट था, आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग यदि टेलीग्राम में नहीं ऐड हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाए। साथ ही आप लोग टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।